हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एससीआई कुरावली। आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 लेकर आए हैं। टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो हर का संविधान है यानी विदेशों के संविधानों से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो आप सभी लोगों को मालूम क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना। क्या लिया गया? प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट। ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या इसकी बात आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, फिर आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों किसमें आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह भी जो पद लिया गया है कि हर का देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, यह भी किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का पद है, ये भारत के किस आर्टिकल के तहत एक राष्ट्रपति होना चाहिए? 52 के तहत। ठीक है, हाँ, और जो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, जो महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है, यह भी किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगर भारत का अगर राष्ट्रपति, ठीक है, संविधान के कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा आर्टिकल 61 के तहत उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, आगे आता है दोस्त वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। ठीक है, ये जो वित्तीय आपात है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और लिखित संविधान का प्रारंभ दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ। ठीक है, जो लिखित संविधान का प्रारंभ है, ये हमने पहली वीडियो में लिखाया था कि लिखित संविधान का जो प्रारंभ किस देश के संविधान से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद और महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, जो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? 61 के तहत। अगर राष्ट्रपति, ठीक है, संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात, यह भी किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, यह भी किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ, यह भी किसके देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे दोस्तों आता दूसरा ब्रिटेन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता।
जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता। दूसरा आता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये भी किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, तीसरा आता है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ये पूछा जाता है जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, आर्टिकल 74 में क्या होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 के अनुसार। ठीक है, वित्त का शासन, फिर आता है वित्त का शासन। ये जो विधि का शासन होता है ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के। किस देश के? ब्रिटेन से। तो एक बार फिर हम इससे द्वारा बता रहे हैं आप लोगों को क्या एक नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली पूछा जाता है बार बार कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पद ये किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। वित्त का शासन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, फिर आता है आयरलैंड। क्या आता है? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है बताओ? तो आप सभी लोगों को मालूम क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें आप सभी लोग जानते हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, अब आता है आगे दक्षिण अफ्रीका। आगे नंबर है दक्षिण अफ्रीका। अभी आप लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन। ठीक है, अब आप सभी लोग पढ़ोगे आयरलैंड, आयरलैंड के बाद अब क्या पढ़ोगे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? ठीक है, भारत में तो सभी को मालूम क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसमें आर्टिकल आप पढ़ेंगे 368 में। ठीक है, यानी आर्टिकल 368 में कहा गया कि संविधान संशोधन की हुई प्रक्रिया। ठीक है, आगे आप लोगों को पढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। क्या पढ़ोगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी पढ़ा था आपने दक्षिण अफ्रीका, अब पढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? समवर्ती, पहला प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, फिर दूसरा आता समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची। देखो दोस्तों, आपको डाउट रहता है, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछी जाए तो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाए प्रस्तावना का यानी संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची का विषय किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो यह भी किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, जो केंद्र एवं राज्य संबंध है, यह भी किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। फिर आता है केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधी, मध्य वित्तीय संबंधी। ठीक है। यह भी किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। एक बार फिर मैं आपको समझा रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगर यह पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। समवर्ती सूची का विषय ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य संबंध, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, ये किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, आगे दोस्तों अब पढ़ेंगे रूस, यानी रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पंचवर्षीय योजना। ठीक है। हाँ, यानी इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1951। ठीक है। ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस से। पंचवर्षीय योजना। ठीक है। क्या लिखा है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है। जो राष्ट्रीय योजना होती है इसे क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। हाँ, ये क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय योजना क्या होती है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1 अप्रैल 1951 में इसकी स्थापना। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद आता है जर्मनी। ठीक है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात। क्या लिया गया? राष्ट्रीय आपात। ठीक है। राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या बताओगे आप? जर्मनी से। ठीक है। राष्ट्रवाद अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है। 1962, ठीक है, और एक 1971 और 1975। ठीक है। हाँ, जब केंद्र राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? तब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।